छात्रों, आप देख रहे हैं आईसीसी मैथमेटिक्स चैनल को, और इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9 में प्रायिकता के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। आप हमारे पूर्व के वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 9 तक का सवाल सॉल्व करके रखा है। आप उस वीडियो को जब तक नहीं देखिएगा तब तक आप आगे जो हम लोग बताने जा रहे हैं उसमें आपको पूर्णतः समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रायिकता का जो है इंट्रोडक्शन सुनना जरूरी है। और यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 10 बोर्ड पर लिखा हुआ है, प्रश्न क्रियाकलाप का है। क्रियाकलाप जो है इसमें जो है एक कंडीशन बना करके कहा गया है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से 3 अंकों की संख्या लिखने को कहिए। तो चूँकि छात्र यहाँ पर जो है आपको क्लास में बहुत छात्र होंगे, तो आप उसे ये कहिए कि आप 3 अंकों की संख्या लिखो। तो सभी छात्र अपने अपने स्तर से 3 अंकों की कुछ संख्या को लिखेगा। तो उसमें से कहा कि आप उसमें से एक छात्र को यादृच्छया चुन लीजिए, किसी भी छात्र को आप उसमें से निकाल लीजिए। तो उस छात्र ने जो 3 अंकों की संख्या लिखी है, ठीक है, तो उसको पहले क्या करना है, एस में डाल देना है। तो आइए हम लोग एक अनुमान करते हैं कि यहाँ पर कोई छात्र क्या लिखा था। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं कि एस में सबसे पहले हमें एस लिखना पड़ेगा। तो एस में सिंपल स्पेस में देख रहे हैं एक छात्र ने क्या क्या लिखा, 3 अंकों की कुछ संख्याएं लिखी है, ठीक है। लिखते हैं एस बराबर एक छात्र द्वारा 3 अंकों की संख्याएं लिखी गई है। जो इस प्रकार है। क्या लिखा है, तो आप एक कल्पना कीजिए कि यहाँ पर कोई भी 3 अंक की संख्या का एक चार्ट बना लीजिए। यहाँ पर 1 2 1 2 3 5 3 4 6 4 6 4 2 3 2 1 5 4 2 और 4 6 1, ठीक है। यहाँ पर कितनी संख्याएं लिखी गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कुछ भी संख्या लिखा होगा उस छात्र के द्वारा। तो यहाँ पर जो है आपका इसलिए NS बराबर आपका हो जाएगा 7 टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर। अब इसमें जो है निर्देश आप देखिएगा, याद रखिए कि कोई संख्या 3 से विभाजित पूर्णतः विभाजित होती है यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या का योग, तो संख्या में जो है संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो ये कंडीशन तो आपको पता भी होगा, ये रूल, क्योंकि विभाजिता रूल में ये शर्त दिया गया रहता है कि कोई संख्या 3 से पूर्णतः कब विभाजित होती है, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आइए हम पहले चेक करते हैं इस कंडीशन को, ठीक है, क्योंकि इस बात की प्रायिकता वही ज्ञात करना है जिसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से भाज्य, 3 से भाज्य होने वाली संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। आइए पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि 3 से भाज्य कितनी संख्या हमारे पास लिखी चली गई है, ठीक है। यहाँ देखिए सब अंक को जोड़िए, 1 2 3 3 1 4 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। चलिए कैंसिल हो गया। 5 3 8 8 2 10, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। ये 6 4 10 10 3 13, यह भी विभाजित नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 2 4 6 6 12, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 चौक 12। तो चलिए एक नंबर आया, यहाँ पर एक संख्या आ गया 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाला। यहाँ देखिए 1 2 3 3 3 6 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 2 संख्या हो गया, ठीक है। एक संख्या ये हुआ, दूसरी संख्या ये हुआ, तीसरी संख्या पर आइए, यहाँ पर 2 4 6 6 5 11, यह भी विभाजित नहीं होगा। यहाँ से देखिए 1 6 7 7 4 11, 11 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। तो कितना संख्या आपको मिला, 2 संख्या है, ठीक है, क्योंकि एक फेवरेबल नंबर तो चाहिए हमें वहाँ पर।
यहाँ पर हम घटनाक्रम को मान लेते हैं। लेट ई बराबर 3 से पूर्णतः भाज्य होने वाली संख्या होने की घटना अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल नंबर यहाँ पर खोजते हैं तो क्या हो जाता है, 3 से भाज्य संख्या आपका 2 संख्या आ रहा है, तो यहाँ पर कितनी संख्या लिख लेंगे 2। अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए पी ई बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है 2/7 एन ई बटे एन एस 2/7। चलिए ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो आपने देखा कि प्रश्न संख्या 10 का क्रियाकलाप का प्रश्न हल हो चुका है। और इसमें जो है छात्र द्वारा किसी का भी काउंटिंग कुछ नंबर जो लिखा है किसी को उठा लेना है, किसी भी छात्र का। ठीक है। आइए हम लोग अब अगला जो प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, आइए प्रश्न संख्या 11 आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है। आटे की उन 11 थैलियों में, ठीक है, जिन पर 5 kg भार अंकित है, किंतु वास्तव में उसका जो भार है वो नीचे दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 11 थैलियाँ हैं, लिखा है कितना 5 kg, लेकिन उसमें जो है रियली मतलब वास्तव में कितना भार है वो आपको यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है। 11 थैली है, कहीं आपका भार है 4.97, 5.05, 5.08, इस तरह से क्या है आपको कहीं कहीं रियली वास्तव में 5.00 भी चल रहा है। ठीक है। कहीं 5.00 से कम भी चल रहा है और कहीं ज़्यादा भी चल रहा है। ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि आटे का जो भार है वह कभी ज़्यादा है, कभी कम है और कभी पूरी तरह से 5 kg लिखा हुआ है। ठीक है। तो वास्तव में ये है, तो पूछा क्या है, बोला है कि इसमें से कोई एक आटे की थैली निकाली जाती है और उसका भार 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके भार को, ठीक है, इसके भार को एस में लिख लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन हम लिखते हैं, यहाँ पर जो है आपका थैले 11 थैले, 11 थैलियों में आटे का भार केजी में निम्नांकित है। कितना आपका 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00। ठीक है। इस बात को लिख लिया गया। अब इसका जो है कितनी थैलियाँ हैं, तो आपको ये एस में लिखा गया है, तो इसलिए एन एस आपका 11 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, प्रति 10 समष्टि 11 थैलियों में बटा हुआ है घटनाक्रम। ठीक है। इसमें से पूछा क्या गया है 5 kg से अधिक भार, तो इसको लेट कर लीजिए। मान लीजिए लेट ई बराबर 5 kg से अधिक, 5 kg से अधिक भार वाले आटे की थैलियाँ होने की घटना, आटे की थैलियाँ होने की घटना। अब ऐसा थैला का प्रायिकता निकालना है जिसका भार 5 kg से अधिक हो, उसका फेवरेबल नंबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा एन ई बराबर, इसमें देख लीजिए 5.05, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो जाएगा 4, 5, 6 और 7। ठीक है। और इसके बाद आपका जो मान है या तो 5 के इक्विवेलेंट है पूर्णतः बराबर या तो कम है। आप देख लीजिए यहाँ पर कितना मान आ गया, 5 से अधिक वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान आ रहा है। यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, इसलिए पी बराबर आपका मान हो जाएगा
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 7/11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए आइए, ये भी सवाल आपका आसान था। चलिए आप लोग अब 11 नंबर का प्रश्न देखिए बोर्ड पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। चलिए प्रश्न संख्या जो था वो 12 होना चाहिए। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 12 को देखिए, आप बोर्ड पर लिखा गया प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में SO2 के भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, आप प्रश्न 14.2 का प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है बीच में। ठीक है, इसमें जो है आपका, इसमें क्या खोजना है कि सारणी के सहायता से जब मेरा सारणी बना था तो किसी एक दिन का अंतराल जहाँ पर कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0.12 से 0.16। ठीक है, और इसी के इतना जो है आपका सांद्रता SO2 के सांद्रता होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। किस अंतराल से रिलेटेड? 0.12 से 0.16। तो यहाँ पर आपको इसमें देखना है कि 0.12 से 0.16 के बीच कितना जो है, कितने दिनों तक, क्या दिन SO2 की सांद्रता मतलब इस लेवल से चल रहा था 0.12 से 0.16। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एस को नहीं करके क्या करते हैं, एस में तो आपको 30 दिनों का या तो एक सारणी देना पड़ेगा, पूरा सारणी लिखना पड़ जाएगा। तो आप डायरेक्ट NS को लिख सकते हैं। यहाँ पर NS बराबर ये आपका मान हो जाएगा 30, क्योंकि 30 दिन का चल रहा है। और आप उसमें से जो है लेट ई घटना को मान लीजिए, घटनाक्रम ई है, तो घटना ई जो है ये आपका क्या है, तो एक दिन का वर्ग अंतराल कितना चल रहा है 0.12 से 0.16। इस वर्ग अंतराल में है ना, हम लिख सकते हैं कि वर्ग अंतराल 0.12 से 0.16। ठीक है, में SO2 के सांद्रण होने की घटना। अब ये कितने दिनों तक इतना सांद्रता आया था, तो आप उस सारणी में देखेंगे तो वहाँ आपको उसका फेवरेबल नंबर, अनुकूल परिणाम आ जाएगा 2। 2 दिनों तक वायु में SO2 की जो मात्रा था इस रेंज में चल रहा था क्लास इंटरवल में। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर 2/30 हो जाएगा, 2/30 कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/15। चलिए ये प्रश्न संख्या आपका 12 हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न संख्या बनाते हैं 13। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 13 स्क्रीन पर हम लाते हैं पहले। आइए प्रश्न संख्या 13 आपका बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्नावली 14.2 पुनः वही चैप्टर सांख्यिकी का है। 14.2 में प्रश्न संख्या 1 को कह रहा है देखने के लिए कि उसमें जो है प्रश्न संख्या 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया है। 30 विद्यार्थी का जो है वहाँ पर एक डेटा दिया गया है और 30 विद्यार्थियों का क्या है, डेटा में से ये क्लियर किया गया है कि किसका रक्त समूह क्या है। मतलब वहाँ पर आप देखें प्रश्न संख्या 1 को 14.2। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 प्रश्न संख्या 1 को आप गणित में देख सकते हैं। उसमें 4 टाइप का ब्लड ग्रुप दिया गया है, 30 छात्र को कलेक्शन लिया गया है। तो उसमें जो है यहाँ पर मैं सारणी बना करके रखा हूँ जिसको S में दिखाना है। चूँकि है क्या, जब तक हम S को कंप्लीट नहीं देखते हैं, मैंने अगले प्रश्न में S को नहीं दिखाया, डायरेक्ट NS लिखा था, तो हमें लगा कि सारणी जो है वो S में आना चाहिए। चूँकि है क्या कि ये जब तक हम S को नहीं दिखाते हैं तो हम अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम को ऐसे बोल तो देंगे लेकिन वो पूरा क्लियर आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 4 ब्लड ग्रुप था, 4 टाइप का, आपको भी पता होगा A, B, O और AB। ठीक है, रक्त समूह की जानकारी आपको पहले से पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो है आप लोगों को विशेष जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, O ब्लड ग्रुप O जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो सर्वदाता होता है। और
ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है, मतलब सर्वग्राही। ठीक है, आपका कहीं भी जीके में ये सवाल रहता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन बनाए, तो वो, और यूनिवर्सल रिसिप्टर जो है वो आपका ए बी है। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न पर, हम लोग यहाँ पर प्रश्न को देख रहे हैं और यहाँ पर पूछा है कि इसमें से आप किसी एक विद्यार्थी को चुन लीजिए और रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो रक्त समूह ए बी से रिलेटेड 3 स्टूडेंट चल रहा है। ठीक है, ए से रिलेटेड 9 विद्यार्थी हैं, बी से रिलेटेड 6 विद्यार्थी हैं, ओ से रिलेटेड 12 है और ए बी से रिलेटेड 3 छात्र हैं। वहाँ पर काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने सामने एस लिखा है, इसलिए एन एस बराबर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितना हो रहा है 30, इसलिए एन एस बराबर ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद अब हम घटनाक्रम को मानते हैं जो पूछा गया है। तो रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की घटना। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं एक विद्यार्थी के रक्त समूह ए बी होने की घटना, ए बी होने की घटना। आइए, इसलिए यहाँ पर एन ई, इसलिए क्या लिखते हैं एन ई बराबर, तो आप यहाँ पर ए बी से रिलेटेड नंबर कितना चल रहा है 3, यहाँ 3 लिखते हैं, इसलिए पी बराबर आपका हो जाएगा 3/, टोटल नंबर चल रहा है 30, हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/10। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके चैप्टर का अंतिम सवाल था और आपको पता होना चाहिए कि आपका एक ही चैप्टर प्रायिकता का बना है क्लास 9। ठीक है, 15.1 ये लास्ट चैप्टर था और अंतिम सवाल था प्रश्न संख्या 13 का। ठीक है, चलिए पुनः हम आपको अगला जो है विषय वस्तु पर आधारित वीडियो स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के लिए। इसलिए आप लोग अगर यह वीडियो पसंद हुआ होगा आप इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों को बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।